पूछते भाई, हर चीज का कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करते हो। वो उनके कस्टमर हैं, आप उनसे पैसे मांगते हो। आप फकीर हो, वो कस्टमर है। हर चीज का कंपैरिजन आप उनके साथ करते हो। IMF के घुटनों पे पड़े हैं आप, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखो। और वो बार बार, यानी हमने इस कंडीशन पे वो सारा असला लिया था कि अगर कम्युनिस्ट थ्रेट आया सोवियत यूनियन से, तो फिर हम ये सिर्फ उसको, यानी इसके लिए हम ये ले रहे हैं, हम सोवियत थ्रेट के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल हमने भारत के खिलाफ किया। 65 की वॉर की बात कर रहा हूं, 63 तक अगेंस्ट कम्युनिज्म थ्रेट, जो हमने फिर इंडिया के साथ पंगा लिया। और उसके बाद किताब ये लिखी कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, कि तुम हमारे दोस्त हो, हम ये वो पैसे लेना, सहूलत लेना और उनको गाली देना हमारी शोहरत बतौर कौम के अब ये हो गई है कि हम दुनिया भर से पैसा मांगते हैं और उनको गाली देते हैं। तो एक दुनिया के लिए भी मजाक और अपने अवाम के लिए भी मजाक। इनको देखना चाहिए कि दूसरी दुनिया कहां जा रही है, हम कहां जा रहे हैं। हमारी जो पाकिस्तानी सियासत है वो तो बकरा मंडी बन चुकी है। पार्लियामेंट में एक बिल जो है वो टेबल हुआ है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के फंड्स हैं इनको सपोर्ट कर रहा है, इसे रोक नहीं रहा है, वो पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं। ये अमेरिका किस चीज का रिएक्शन दे रहा है? पाकिस्तान जब भी मुश्किल में पड़ता है, वहाँ के लोगों को अक्सर भारत का नाम याद आने लगता है, क्योंकि उन्हें यह एहसास होने लगता है कि वे भारत से अलग होकर बड़ी भारी गलती की, और फिर अगर अलग हो ही गए तो भारत से पंगा लेकर उससे भी बड़ी गलती की। अभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया है, इसलिए पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा हुआ है। आगे क्या होगा यह तो पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लोग फिर पहले की तरह इतिहास में जाकर भारत से अपने संबंधों को लेकर पछतावा कैसे कर रहे हैं, आइए आप भी सुने। और वो बार बार, यानी हमने इस कंडीशन पे वो सारा असला लिया था कि अगर कम्युनिस्ट थ्रेट आया सोवियत यूनियन से, तो फिर हम ये सिर्फ उसको, यानी इसके लिए हम ये ले रहे हैं, हम सोवियत थ्रेट के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल हमने भारत के खिलाफ किया। 65 की वॉर की बात कर रहा हूं, 63 तक अगेंस्ट कम्युनिज्म थ्रेट, जो हमने फिर इंडिया के साथ पंगा लिया। और उसके बाद किताब ये लिखी कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, कि तुम हमारे दोस्त हो, हम ये वो पैसे लेना, सहूलत लेना और उनको गाली देना हमारी शोहरत बतौर कौम के अब ये हो गई है कि हम दुनिया भर से पैसा मांगते हैं और उनको गाली देते हैं। सारी की सारी जो तहजीब है आज की दुनिया की, ये कहां बन रही है? इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? अपने आप से पूछें और संजीदा सवाल पूछें कि अगर हमने यानी हमने पाकिस्तान ने मगरिब की को मदद की है इन टर्म्स ऑफ मनी वगैरह, यानी सर्विसेज की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो उन्होंने पैसा दिया, सर्विसेज ले ली। दुनिया भर में ये काम होता है, पैसा देते हैं, सर्विसेज ले लेते हैं। बट अदर देन दैट हमारा क्या रवैया है और उनका क्या रवैया है, और दुनिया भर में हमारी जो एक पहचान है वो ये क्यों है कि हम जिससे पैसा लेते हैं उस पर थूकते हैं, और एहसान फरामोशी और ये सारी गुफ्तगू हमारे साथ एज अ नेशन स्टेट क्यों होती है? ये सवाल हमें अपने आप से पूछने हैं और एक दफा तय करना है कि चाहते क्या हैं। अगर तो एंटी वेस्ट चल लें और उनसे तनख्वाहें लेकर अपने लोगों को दें और उनके खिलाफ अब उनको गालियां भी दें, ये नहीं हो सकता, अब नहीं होगा। इसलिए कि जो जज्बात पाकिस्तान में अमेरिका के बारे में है, अब अमेरिका में वही जज्बात पाकिस्तान के बारे में है। अब वहां की ये सारी डिबेट है जो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये गुफ्तगू हो रही है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में, ये गुफ्तगू हो रही है येल यूनिवर्सिटी में, ये गुफ्तगू हो रही है ब्रुकिंग्स में। ब्रुकिंग्स का जो वो थिंक टैंक, उनके आप खुद पढ़ लीजिए, देख लीजिए, सुन लीजिए यूट्यूब पर उनके पढ़े में। ये सारी गुफ्तगू कैपिटल हिल में हो रही है, ये सारी गुफ्तगू वहाँ के संजीदा हल्कों में हो रही है कि पाकिस्तान जो है इसके यानी अनग्रेटफुल कंट्री है, अब इसको हमने एक एग्जाम्पल बनाना है। ये गुफ्तगू खान साहब तो उस पे खैर सोने पे सुहागा है कि वो लोगों के सामने जाते सियासी जलसों में है, लेकिन ऐसी फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड स्टेटमेंट्स दे देते हैं। पिछले जलसे में उन्होंने जाके यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर की बात कर दी, बल्कि ऐसी इमेच्योर बात उन्होंने की उसमें कि आप इंडिया से क्यों नहीं पूछते। भाई, हर चीज का कंपैरिजन आप इंडिया के साथ करते हो। वो उनके कस्टमर हैं, आप उनसे पैसे मांगते हो। आप फकीर हो, वो कस्टमर है। हर चीज का कंपैरिजन आप उनके साथ करते हो। किस तरीके से करते हो? उनका दुनिया में करप्शन पे 85 नंबर है, आपका 140 है। अब किस चीज का कंपैरिजन करते हो? खुद देखो तो सही कि पहले उनका डॉलर जो है वो 71 का, आपका 200 पे जाने वाला है। आप उस चीजों पे भी कंपैरिजन करके देखो, उनकी फॉरेन पॉलिसी पे देखो।
डॉक्टर जयशंकर फॉरेन पॉलिसी किस तरह चला रहा है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है लॉन्ग मार्च के लिए मुल्तान खड़े हुए थे वहां पे, जब यूक्रेन चल रहा था वहां पे, जब थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली थी आप रशिया चले गए। आप देखें इमेच्योरिटी के हालात कि आप खुद आप देखें आईएमएफ के लिए आप अपने तरमीम कर रहे हैं, आईएमएफ के घुटनों पे पड़े हैं आप, अब नाक के से लकीरें निकाल के पैसे मांग रहे हैं और साथ आप रशिया चले गए, जबकि सारी दुनिया एक साइड पे खड़ी है, सारी दुनिया कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वार होने वाली है। आप ऐसे मुल्क में जाके पाइपलाइन लेने चले गए जो खुद सैंक्शंस के नीचे आ रहा है। तो मैं ऐसे मुझे तो बिल्कुल अफसोस होता है हालिया देखता हूं कि पीपल डजंट कैरी इवन देन कॉमन सेंस। इनके एडवाइजर पता नहीं कौन है। मैं मोहित यूसुफ साहब से मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कई दफा कि मोहित जी पार्लियामेंट में एक बिल जो है वो टेबल हुआ है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी के फंड्स हैं इनको सपोर्ट कर रहा है, इसे रोक नहीं रहा है, वो पाबंदियां लगाने की बात कर रहे हैं। ये अमेरिका किस चीज़ का रिएक्शन दे रहा है? रूस यूक्रेन जंग में जो पाकिस्तान न्यूट्रल रहने की बात कर रहा है, क्या वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान न्यूट्रल है? ये किस चीज़ की जो है ना वो अमेरिका को गुस्सा है या अमेरिका को ग्रजेस हैं जो निकाल रहा है इस तरह के बयानात देकर या इस तरह के बिल लाए जा रहे हैं? शुक्रिया शादिया। अच्छा, मेरा ख्याल था हम आज इंडिया की बात करेंगे जो असल इस वक्त इशू है हमारा सिक्योरिटी साइड पे। मैं वो भी बात करूंगी सर। ये चीज़ें जो हैं ये अमरीकी कांग्रेस में सेनेट में बार बार इस तरह की चीज़ें आई हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वेदर ये पर्टिकुलर मूव जो है टाइम्ड है नहीं है, बात यह है कि ये कितनी दफ़ा बात होगी और कितनी दफ़ा जवाब ये मिलेगा कि एक विक्टिम ऑफ टेररिज्म को आप उसके खिलाफ बिल ला रहे हैं, आपको तो उसके हक में बिल लाना चाहिए। किन चीज़ों की बातें कर रही हैं, ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है, बट प्लीज सी आप किसको बुला रहे हैं, किस चीज़ के लिए बुला रहे हैं और क्या कि अब कोई ड्रोन आएगा तो मैं एयरफोर्स से कहूंगा उसको मार गिराए। मेरे दौर हुकूमत में मैं देखूंगा कौन ड्रोन फेंकता है। मिसाइल आया तो वो चुप, अभी तक कोई उन्होंने कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं की। कि वो जो पूरा ड्रामा एक कैंपेन चलाई गई 2 दिन टीवी के ऊपर उस मिसाइल के बारे में, पहले तो शुक्रिया अदा करते रहे कि शुक्र है जी शहादतें नहीं हुई। पहले तो यही नहीं बताते थे ये थी है चीज क्या ये। पहले तो जो स्टेटमेंटें चलती रही कभी तो यहां तक नहीं होता। मैं तो कई दफा सोचता रहा था शायद कबूतर आ गया वहां से, कोई जानदार चीज आ गई। कई दफा कहें कोई ऐसी चीज आई है कि उसमें असला नहीं है, कभी कहें कुछ आई है। मेरे ख्याल में तो इन्होंने 2 दिन उसको इस्तेमाल किया। पहले तो दुनिया के पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो किसी और चीज में लगाने के लिए। मैं तो पहले समझता रहा हूं कि ये सिर्फ ऐसे ड्रामा किया जा रहा है, कोई कबूतर गिर गया, कुछ चीज गिरी है, ये जो अदम एतमाद और दूसरी चीजों से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि इन्होंने 3 दिन के बाद, ये इसकी वजह भी यही है, 3 दिन के बाद इन्होंने कहा जी वो जी वहां से इंडिया वाले ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हैं, फला है जो इंडिया। मैं आज हैरान इस बात पे था, कहते हैं जी इंडिया आलमी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो इस चीजों पे स्टेटमेंट्स पे हैरान हूं। और हमारे वो जो देखे कुरैशी साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ दिया कि इंडिया को शायद चाय की तलब हो रही है। ये जुगतबाजियां चल रही हैं फॉरेन पॉलिसी में। देखें जरा इनकी स्टेटमेंट्स इनकी जरा नोट करें, मैच्योर सीरियस ही नहीं है। मैं तो हैरान होता हूं, कुछ सीरियस स्टेटमेंट दें यार। आप किस चीज की चाय के साथ उसको कलबोशन के साथ मिला रहे हैं? आप मेरा मकसद नो क्लू अबाउट इट। आलिया पता नहीं किस क्रूज कंट्रोल के जरिए पाकिस्तान चल रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। Who is running it? How it is going on? मेरा कोई चीज, कहते कल ऊंट तरी कौन सी कल सीधी। मैं तो परेशान होता रहता हूँ चीजें देख देख। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।